जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 61 ब्रह्मांड सागर जी महाराज की जय जय जय। हमारा जीवन हमारी शुभाशुभ प्रवृत्तियों पर निर्भर है। हमारी शुभाशुभ प्रवृत्तियां हमारे शुभाशुभ जीवन का निर्धारण करती हैं। पापात्मक प्रवृत्तियां हमारा पतन कराती है। जो हमारे अंदर की नकारात्मकता है वह सब पाप है और उस पर नियंत्रण लाए बिना जीवन का उद्धार कतई संभव नहीं। आचार्य कुंदकुंदन पाप के आश्रयों के संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करते हुए उन तमाम प्रवृत्तियों से बचने की प्रेरणा दे रहे हैं जो हमारी चेतना को कलंकित करते हैं, हमारी आत्मा का पतन करते हैं। चर्या प्रमाद बहुला कालुष्यम लोलदाय विशेषु परिताप अपवादो पावस्य आसवम पुनदी। अभी यही नहीं रुके, कुछ और वृत्तियों से बचने की प्रेरणा आचार्य भगवान हमें दे रहे हैं। वे कहते सन्नाओ तिलेशा इंद्रिय वसदाय अट्ठ रुद्धानी नानम च दुपवुत्तम सब्बम पावपदा होती मोहो पावपदा होती। सन्नाव संज्ञा एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे जीवन में आकुलता व्याकुलता के साथ पाप उत्पन्न करने के कारक में एक है संज्ञा। लोक में 4 संज्ञाएं प्रसिद्ध है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। जैन धर्म में निद्रा को जगह आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये 4 संज्ञाएं कही गई। ये चारों संज्ञा हमें आतुर करती हैं और इनके निमित्त से जीवन में पाप का प्रवेश होता है। चारों संज्ञाएं हमें आतुर करती है और ये हमारे जीवन में पाप के कारण बनते हैं। ये पाप निवर्तक प्रवृत्तियां, इनसे अपने आप को बचाओ। क्या है संज्ञा? संज्ञा शब्द आप लोगों के लिए नया होगा, लेकिन है क्या? आहार आदि की प्रगाढ़ अभिलाषा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा, ये संज्ञा है। आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा के रूप में ये 4 संज्ञाएं। संसार का हर प्राणी इससे पीड़ित है। संसारी प्राणी के लिए एक टाइटल दिया गया है, चतु संज्ञा ज्वरातुरा। संसार के प्राणी हीनाधिक रूप में इन 4 संज्ञाओं के ज्वर से आतुर है। इन 4 में ही हमारी सारी इच्छाएं समाहित हो जाती है, खासकर असद इच्छाएं। आहार संज्ञा यानी भोग की इच्छा, भय डर की चाह और मैथुन विषयों की चाह और परिग्रह यानी धन संपत्ति आदि के संग्रह की प्रबल चाह। संज्ञा शब्द को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं कह सकता हूं चाह, मन की चाह। इस चाह का परिणाम क्या है? अपने मन को पलटो। तुम्हारे मन में कोई चाह है कि नहीं? है? चाह है कि नहीं है?
उस चाह का परिणाम क्या है? आज 4 बातें आप सबसे करूंगा संज्ञाओं के संदर्भ में। चाह, दाह, आह, राह। आप कहोगे वाह। चाह, दाह, आह और राह। मन की चाह, अपनी चाहत को टटोलो। ये चाह हमारे मन की दाह बनती है, जो हमारे चित्त और चेतना को व्याकुल बना दे, उसका नाम चाह है। जिसके निमित्त से नित्य प्रति आह निकले, उसका नाम चाह है। थोड़ा देखो मेरी स्थिति क्या है, मेरे मन में कोई चाह है या नहीं, और जिन जिन चीजों की मैंने चाहा उसका परिणाम क्या निकला। 4 संज्ञाएं हैं, उन्हीं 4 को केंद्रित करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूं। भोजन करना और भोजन के लिए आतुर रहना दोनों एक है क्या? अपने मन को पलटो। भोजन के प्रति तुम्हारी क्या स्थिति है? भोजन करना, अच्छे से अच्छा भोजन करना है, मनोनुकूल होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, उसमें वो होना चाहिए, उसकी स्वाद में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे यदि इसमें कुछ कमी हो जाए तो प्रतिक्रिया आपकी कैसी होती है आप जानते ही हो, है ना? ये किसका परिणाम है? भोजन करना है, शरीर को संचालित करने के लिए भोजन करना है, तो भोजन कर लो जो शरीर के अनुकूल हो, जो शरीर को पोषक तत्व पूरे दे, शरीर की स्थिरता और पुष्टि के लिए जो आवश्यक है उतना भोजन करो। लेकिन अच्छा भोजन चाहिए। अच्छा भोजन मिल गया, आपको पसंद है ये भोजन, अच्छा मिल गया, दूसरे दिन वही भोजन मिल गया। क्या एक ही एक भोजन दे रहे हो, एक ही एक चीज बना रहे हो? अरे आपने कहा था अच्छा बनाओ, कल जो दिया वो आपको अच्छा लग रहा था, आज मुंह क्यों बना रहे हो? अच्छा भोजन तो जो कल अच्छा था वो आज अच्छा नहीं, वो आज खराब हो गया, अब और कोई अच्छा चाहिए। बोलो, है अनुभव की बात? सबके अनुभव की बात है ना। जिसे तुम अच्छा मानते आ रहे हो या मानते हो, वो भी ज्यादा देर तक अच्छा नहीं लगता। और आज के कल की बात तो जाने दो। भोजन करते समय पहले ग्रास में भोजन के प्रति जैसी रुचि होती है, दूसरे ग्रास में उतनी रुचि रहती है क्या? जैसे जैसे पेट भरता है, वो रुचिकर भोज्य पदार्थ भी अरुचिकर लगने लगता है, उसके प्रति रुचि कम होते जाती है। होती है कि नहीं होती? होती है ना। लेकिन मन की जो वांछा है वो हमें व्याकुल बनाती है, वो भोजन के लिए आतुर कर दे। कहते ये जीवन के असंतुलन का कारण है, इससे बचो, इससे अपने आप को बचाओ। भय, डरना, कई लोग बड़े डरपोक होते हैं, ये भी एक दुर्बलता, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, कहीं कुछ हो न जाए, ये नकारात्मकता है। आचार्य कुंद ने इन्हें सबको पाप कहा है। वो कहते पुण्य जो जीवन को पवित्र करे और पाप वह जो जीवन को पतित करे। जो तुम्हारे जीवन की सहजता को खंडित कर देता है, जो तुम्हें व्यग्र, व्याकुल और बेचैन बनाते हैं, वे सब के सब पाप है।
अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हो ना, तो इन सब बातों से बाहर निकलो। किसी निमित्त से बचना और भावी संकट के प्रति सतर्क होना समझदारी है। इस डर का मैं निषेध नहीं करता, लेकिन भयातुर होना, भय के कारण इतने परेशान हो जाना कि रात की नींद भी गंवा देना, बात बात में डरना, यह दुर्बलता है। आचार्य कुंद कुंद कहते इससे भी डरो। रति राग का कोई अंत नहीं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। और परिग्रह तो पिशाच है, जिसके पीछे लग गया बड़ी मुश्किल से छोड़ता है, उस पर अंकुश होना चाहिए। इनकी जो उत्कट अभिलाषा है वो मनुष्य को पाप में ढकेलती है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने इन्हें पावप पदा हो दी, ये पाप को प्रदान करने वाला कहा है। ये सारी वृत्तियां पाप प्रदायक है, पाप देने वाली है, पापात्मक है, पाप रूप है। इनसे बचे। तो मैं बात कर रहा था चाह की। चाह का हाल क्या है महाराज जी? चाह रोज बदलती है, और बदलती नहीं है, बढ़ती है। बढ़ती है। धन वैभव की चाह, विषय भोग की चाह, पंचेंद्रियों की सामग्री की चाह उत्तरोत्तर बढ़ती है, और मनुष्य अपनी चाहतों का शिकार होकर जीवन भर भाग दौड़ करता रहता है, पहुंचता कहीं नहीं है। अपने जीवन को बदलना है। चाह का परिणाम यही है। चाह किसको बोलते हैं? जो अपनी स्थिति से संतुष्ट न होने दे और दूसरी तरफ दौड़ाते रहे, उसका नाम चाह है। तुम्हारे पास कितनी भी अच्छी सामग्री हो, उसकी तरफ तो दृष्टि नहीं, पर जो नहीं है उसके पीछे पागल। बहुत अच्छे भजनकार ने भजन में पंक्तियां कही है। रहता है महलों में, रहता है झोपड़ी में, मगर महलों की चाह है। ये चाह ही तेरे लिए कांटों की राह है। इस चाह को तू मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे मार ले, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल ले, बस हो गया भजन। ये एक्सपीरियंस हर किसी का है। तो चाह जो अंदर दाह उत्पन्न करती है, अंदर से व्यग्र और बेचैन बनाती है, उस चाह पर अंकुश होना चाहिए। क्योंकि जहां चाह है वहां दाह है, और जहां दाह है वहां आह है। जिस व्यक्ति के हृदय में जितनी प्रगाढ़ चाह है, वो उतना अधिक दुखी है, वो उतना अधिक गरीब है। हम लोग बोलते हैं दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, और कहूं न सुख संसार में। देख लिया, यह अनुभव से प्रसूत सत्य है। गरीब अभाव में दुखी है, और अमीर और पाने की चाह में दुखी है। दुखी सब है, और जिसके हृदय में जितना जितना अधिक चाह है, वो उतनी ही दुखी है। आप लोग अमीर किसको मानते हैं? बोलो, आपकी नजर में अमीर कौन है? हाँ, बोलो तो। जिसके पास
प्रचुर धन हो, अपार संपत्ति का मालिक हो, उसे आप संतोष धन। क्या बात है, बहुत ज्ञानी है आप तो, बहुत बढ़िया है। दादाजी ने सही उत्तर दिया है। जिसके पास संतोष धन है उसको हम अमीर कहते हैं। ये बोलो, अमीर बनना चाहते हो कि गरीब? हाँ, अमीर बनना चाहते हो कि गरीब? अमीर ना, गरीब। गरीबी रहने का कसम खाए हो। आपने कहा अमीर वो है जिसके पास संतोष धन है, और चाहते हो हमें अमीर नहीं रहना, गरीब रहना, माने संतोष धन नहीं चाहिए, असंतोष चाहिए। यही तो हमारी विसंगति है। लोक में अमीर किसके कहते हैं? आपने कह तो जरूर दिया कि जिसके पास संतोष धन है वो अमीर है, लेकिन तुम्हें संतोष में अमीरी कहाँ दिखती? तुम्हें तो पैसों में अमीरी दिखती है, और पूरी जिंदगी पैसों के पीछे पागल होने में खराब करते हो। बस उसी लाइन में लगे हो, मुझे पैसा पैसा पैसा, बस पैसा चाहिए। और पैसे के बल पर आदमी संपन्न भले हो जाए, लोक में अमीर भले कहला ले, लेकिन सच्चे अर्थों में वो अमीर नहीं है, वो दरिद्र है, वो गरीब है। को ही दरिद्रो यश तृष्णा विशाला। दरिद्र कौन है? जिसके अंदर तृष्णा की अधिकता है। गरीब वो नहीं जिसके पास अभाव है, गरीब वो है जिसके मन में अधिक पाने का भाव है। कितना भी और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ये गरीबी है। भूखा कौन? जिसको खाने के लिए कुछ नहीं और खाने की इच्छा नहीं है वो, या जिसने 2 लड्डू खा लिए, 2 थाली में है, फिर भी पड़ोसी की थाली में नजर गड़ा है वो? बोलो, किसको भूखा मानोगे? हाँ, समझ में आ गई ना बात? जिसके पास अभाव है वो गरीब नहीं, गरीब वो है जिसके मन में और अधिक पाने का भाव है। ये तृष्णा मनुष्य को गरीब बनाती है, अंदर से कमजोर करती है, तोड़ डालती है। ऐसी गरीबी से अपने आप को बाहर निकालना है। ये क्यों? जितनी अधिक चाह है उतनी अधिक दाह है, यानी ये अतृप्ति की प्यास अंदर बढ़ती है, और प्यास में तो दाह ही होगी। और जब अंदर आग लगेगी तो आह होगी। तो चाह में दाह है और दाह में आह है। आज तक का यही अनुभव है ना? है कि नहीं? अब क्या करें महाराज? आप तो राह बता दो। क्या बता दो? राह बता दो। तो राह ही तो बता रहे हैं। राह का एक ही राह है, ज्यादा कुछ नहीं। तुम चाहते हो मेरी आह मिटे, चाहते हो ये दाह मिटे, तो बस कुछ मत करो, अपनी चाह को मिटा दो, सब मिट जाएगी। चाह को मिटाओ। और यदि कदाचित चाह को पूरी तरह मिटाने में असमर्थ हो, तो कम से कम चाह को नियंत्रित करने का तो अभ्यास रखो। ये राह है जो समझ में नहीं आती। महाराज आप तो जो चल रहा है वो चलने दो, और उसी में कोई रास्ता बता दो। न भूतो न भविष्यति। अपने मन में संतोष का भाव जगाइए। राह ये है। और संतोष आता है नियंत्रण से, संयम से, अपने आप पर नियंत्रण। एक बात सदैव ध्यान रखना,
इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाओं की तृप्ति नहीं होती, इच्छाओं के नियंत्रण से ही इच्छाओं से मुक्ति हो सकती है। क्योंकि पूर्ति के प्रयत्नों से तो इच्छाएं और अधिक प्रबल होती है। हम कितना भी पूर्ण करें, आप लोग बोलते हैं ना, इच्छा को जितनी पूर्ण करे उतनी तृष्णा को जितनी पूर्ण करे उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। ये सबका अनुभव है। तो आचार्य कुंद कहते इन्हें पापात्मक मानकर इन पर नियंत्रण रखने का अभ्यास बढ़ाओ। ये कब होगा? जब तुम अपनी आत्म स्वरूप को समझोगे, इन सब को पर भाव जानोगे, और जब इन्हें पर भाव मानोगे, उनके प्रति लगाव छूटेगा, तो तुम्हारा भाव बदलेगा। राह पकड़ो, सही राह पकड़ो, संयम की राह पकड़ो, जिससे जीवन में संतोष आए और जीवन का रस ले सको, आनंद ले सको। बाकी तो केवल भागम भाग है और कुछ नहीं। अभी तक तुमने बहुत कुछ चाहा। पहले तो ये बोलो, जो जो चाहा वो सब मिला क्या? कितना प्रतिशत मिलता है? बहुत बहुत भाग्यशाली आदमी भी होगा ना, तो जितना चाहा उसका चौथाई मिला होगा। वो भी मैं शायद हायर साइड में बोल रहा हूं। लेकिन मिल जाने के बाद चाह दूसरी हो गई, उसको नहीं चाहा होगा। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि मनुष्य बहुत सारी चीजों को चाहता है, और चाह के बाद यदि उसमें से कुछ मिल गई तो फिर और कुछ को चाहना शुरू कर देता है। जिसे चाहता था वो अनचाहा हो जाता है। होता है। संत कहते हैं, तुम जिसे चाहो वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम जिसे चाहो वो तुम्हें मिले, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। पर जो तुम्हें मिला है उसे तुम चाहो, वो तुम्हारे हाथ में है। क्या करना है, किसके रास्ते पर चलना है? जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है उस पर, या जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर है उस पर? किस पर? हाँ, थोड़ा बोलो तो। जिस पर नियंत्रण है उस पर करते क्या हो? महाराज, आपके सामने तो हमको आपकी भाषा बोलनी पड़ती है। बोलते नहीं हो, बोलनी पड़ती है। ऊपर ऊपर से बोलते हो, अंदर से नहीं चलता है सर। अंदर से जुड़ने का प्रयास होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, अपनी भावधारा को बदलने का प्रयास हो। तो सम्यक राह को अंगीकार करे, ये चलता रहेगा। और इसके लिए क्या करे? एक भावना भाई, अपने अतीत के अनुभवों को सामने लाएं। ये हमारे अंदर की चाह क्यों बढ़ती है? मन में पलने वाली आसक्ति के कारण। और आसक्ति हावी क्यों होती है? क्योंकि हम अपने अनुभवों का कोई लाभ नहीं लेते। अतीत के अनुभवों की हमें कोई स्मृति शेष नहीं है। अगर अपने अतीत के अनुभवों को हम समझें और उनका लाभ लें, तो फिर व्यक्ति की दिशा ही बदल जाती है। वो कहता ठीक नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, जीवन में कोई भी खोटा अनुभव हुआ हो, कड़वा अनुभव हुआ हो, उस सिचुएशन का दोबारा सामना करने का कभी मन बनता है? नहीं ना। 2013 में केदारनाथ में जो प्रलय आया,
एक सज्जन मेरे से जुड़े हुए थे, वो उसमें फंस गए थे। आए तो बड़ा खौफनाक मंजर सुनाया। मैंने बातों बातों में उनसे पूछा, आप दोबारा जाने का मन है? बोले महाराज अब तो नाम लेने का भी मन नहीं। क्यों? एक बार हमने इतना बुरा अनुभव कर लिया, वो हमारे मानस पटल पर अंकित है कि अब तो मैं सोच भी नहीं सकूंगा। न उस घटना की बात हृदय में सामने आते ही हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ? एक बार का अनुभव जब हमारे सामने होता है तो हम उस दिशा में आगे बढ़ने की मानसिकता भी नहीं रख पाते, है ना? तो थोड़ा अपने अतीत को देखो। तुम्हारे मन में बड़ी इच्छाएं हुई, तुमने उसको पूरा किया। पूरा करने के बाद क्या हुआ? अनुभव क्या बोलता है? मैं जब छोटा था, मैंने अपने धंधे की शुरुआत की थी। सोचा था कि 1 करोड़ रुपया हो जाए और अपना एक मकान हो जाए तो बस शांत हो रहूँगा, फिर अच्छे से अपना काम करूँगा। 1 करोड़ पा लिया, मकान भी बना लिया। अब 1 करोड़ तो आ गया, थोड़ा बिजनेस बढ़ा लूँ, थोड़ा और रुपया आ जाए तो बहुत अच्छा है ना? अब मकान बनाया, छोटा सा मकान है, थोड़ा व्यवस्थित मकान हो जाए, उसके फर्नीचर वगैरह और अच्छे हो जाए। चलो ये भी कर लिया। अब ये तो किया है, लेकिन थोड़ा पॉश एरिया में मेरा मकान हो तो अच्छा है ना? अभी पहले किराए के मकान से अपना मकान से उसको और बढ़िया सुसज्जित मकान से पॉश एरिया में मकान, और पॉश एरिया में मकान बन गया तो चलो भाई किसी मेट्रो सिटी में मकान, और मेट्रो सिटी में हो गया तो एक आध लंदन यूएस में कहीं कोई मकान हो जाए तो अच्छा है, और आगे जाओगे तो कहोगे अंतरिक्ष में भी मकान बन जाए तो अच्छा है ना? यही अनुभव है ना तुम्हारा? आदमी की दशा यही है। आदमी रहने के लिए घर बनाता है, पर घर बन जाता, आदमी रह नहीं पाता, वो दूसरा घर बनाने में लग जाता है और जिंदगी भर घर बदलता रहता है, कुछ कर नहीं पाता। ये जीवन का एक अनुभव है कि नहीं? है ना? इसी तरह पंचेंद्रिय के विषयों में इतना और हो जाए तो ठीक, इतना हो जाए और हो जाए तो ठीक, इतना और हो जाए तो ठीक, हो जाने के बाद ठीक नहीं होता और हो जाए। तो संसार वृक्ष वाली कहानी पढ़ते हैं ना, 1 more और 1 drop और 1 drop और 1 बूंद और 1 बूंद और 1 बूंद और, कहते कहते पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, पर हमें जो चाहिए वो हम हासिल नहीं कर सकते। वहां अपने आप को बचाइए, अनुभव का लाभ उठाइए। एक आदमी का विवाह हुआ, उसने अपने मित्र को आमंत्रित किया, मित्र खुद गया, विवाह में शामिल हुआ, अपनी ओर से गिफ्ट देकर आया। 6 महीने बाद दूसरा इनविटेशन आ गया और कहा मेरी शादी है, आप आओ। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला भाई अभी तो 6 महीने हुए नहीं, फिर दूसरी शादी कर ली, क्या मामला? बोला पहले को मैंने तलाक दे दिया, दूसरी शादी। ठीक है, अब की बार वो खुद नहीं गया, अपने बेटे को भेजा। 1 साल बीते, फिर तीसरा निमंत्रण आ गया। हद हो गई, ये शादी फिर क्या चक्कर है, क्या चक्कर है? बोला मैं पहले ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो सुंदर हो, सुशील हो,
मुझे सुंदर सुशील कन्या तो मिल गई, लेकिन वो काम करने वाली नहीं थी, तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर दूसरी शादी क्यों की? बोला मैं सोचा कि काम करने वाली मिले, सुंदर मिली, सुशील मिली, काम करने वाली भी मिल गई, पर वो बीमार रहती थी, मुझे उसकी सेवा करनी पड़ती थी, उसको ले लिया। अब तीसरी बार जब पत्र आया, बोला भैया सुंदर सुशील हो, काम न कर पाए, अब काम करने वाली मिल गई, तो अब बीमार है, अब क्या करें? बोले मैं चौथी शादी कर रहा हूँ। तीसरी शादी में वो खुद भी नहीं गया, बेटे को भी नहीं भेजा, 1000 रुपया का मनी ऑर्डर कर एक चेक भेज दिया। अब चौथी बार जब आई बात, तो उसने लिखा कि मैं ऐसी लड़की से चाहता था शादी करना जो सुंदर हो, सुशील हो, काम करने में दक्ष हो, स्वस्थ हो। मुझे ऐसी मिली, लेकिन सुंदर मिली, सुशील मिली, काम करने वाली नहीं मिली। काम करने वाली मिली तो वो स्वस्थ नहीं मिली, और अब स्वस्थ भी मिल गई तो उसमें समझदारी नहीं है, इसलिए मैं चौथी शादी कर रहा हूँ। उसने इस बार न खुद गया, न बेटों को भेजा, न कोई गिफ्ट दिया, एक पत्र जरूर दिया और लिखा, अनुभव पर आसक्ति की विजय। समझ में आई बात? अनुभव पर आसक्ति की विजय। 3 में अनुभव तुम वही दोहरा रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन की आसक्ति तुम्हें दौड़ा रही है। आचार्य कुंद कुंद हम सबका मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं, अपने अतीत के विषय में विचार करो। सुध परिचिदानुभूदा सव्वस्सव्य काम भोग बंध कहा, एयत्तसुलंभो नौरिन सुलहो विहतस। तुम्हारे द्वारा जन्म जन्मांतरों में काम भोग और बंध की कथाएं सुनने में आई। शुद्ध काम भोग और बंध की कथाओं का तुमने जन्म जन्मांतरों से परिचय पाया है, और जन्म जन्मांतरों से तुमने काम भोग और बंध का ही अनुभव किया है। उसे ही सुना, उसका ही परिचय और उसका ही अनुभव। लेकिन काश तुम अपनी आत्मा को पहचाने होते तो ये सब चीजें खत्म हो गई होती। आज तक इनका ही श्रवण, इनका ही परिचय, इनका ही अनुभव, लेकिन निचोड़ क्या? वही भाग दौड़, वही दाह। रास्ता बदलो, जीवन बदल जाएगा, जीवन की दिशा बदल जाएगी। हमारी दृष्टि वैसी होनी चाहिए, तो उस तरफ अपने आप को मोड़ करके देखिए। संत कहते हैं, सुनना चाहते हो तो उसे सुनो जिसे आज तक सुन नहीं सके, और जिसके सुनने के बाद फिर कुछ और सुनना शेष न रहे। परिचय पाना चाहते हो तो उसका परिचय पाओ जो आज तक अपरिचित रहा है, और जिससे परिचित हो जाने के बाद फिर और किसी परिचय की जरूरत ना हो। अनुभव करना चाहते हो तो उसका अनुभव करो जो आज तक अननुभूत रहा है, और जिसके अनुभव के बाद फिर और कोई अनुभव बाकी न रहे। दृष्टि अध्यात्म की ओर हो, जीवन में अपने आप सहजता और सरलता विकसित होगी, स्वाभाविक माधुर्य प्रकट होगा, और हम अपने जीवन का रस लेने में समर्थ हो सकेंगे। लेकिन लोग उसी रौ में बहे जा रहे हैं।
स्कूल में शिक्षक ने छात्रों को एक कुत्ते पर लेख लिखकर लाने के लिए कहा। सबक दिया कुत्ते पर लेख लिखकर लाने का। सभी बच्चे लेख लिखकर ले गए। एक बच्चे का लेख पढ़ा तो शिक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भैया लेख तो तुमने अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। लेख तो तुमने अच्छा लिखा, लेकिन ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में एक अक्षर का अंतर नहीं, मात्रा का अंतर नहीं। मामला क्या है? बात समझ रहे हैं? ठीक ऐसा ही लेख पिछले बरस तुम्हारा बड़ा भाई लिख कर लाया था। उस लेख और इस लेख में एक अक्षर मात्र का अंतर नहीं है। मामला क्या है? तो उसने कहा सर कुत्ता वही है, तो लेख दूसरा कहां से लाएंगे? कुत्ता वही है तो लेख दूसरा कहां से लाएंगे? बात समझ रहे हैं? यही तुम्हारी कहानी है। हर मनुष्य एक ही कुत्ते पर लेख लिखते आ रहे हैं। वो क्या है? आर, भय, मैथुन, परिग्रह। ये 4 संज्ञाओं का कुत्ता है जिस पर लेख लिखते आ रहे हो। अब अपना लेख बदलो, जीवन की वास्तविकता को पहचानो, उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करो। तब कहीं जाकर अपने जीवन को सार्थक और सफलीभूत बनाया जा सकेगा। कभी लगता है कि अब हमें कुछ बदलाव लाना चाहिए। हाँ महाराज, बदलाव लाने का मन होता है। क्या? घर बदलने का मन होता है, गाड़ी बदलने का मन होता है, मोबाइल बदलने का मन होता है, कपड़ा बदलने का मन होता है, पत्नी बदलने का मन होता है, खुद को बदलने का मन नहीं होता है ना। बाहर के बदलाव के लिए तुम तत्पर हो। तो गलत बोल दिया क्या? पत्नी भी बदल लेते लोग और पति भी बदल देते। एक बार ऐसा हुआ, एक साधारण सी महिला कुछ ज्यादा आभूषणों से लदी हुई दिखी और कीमती आभूषणों से लदी दिखी। तो उसकी सहेली ने पूछा, क्या बात है, आज तो तुम बहुत कॉस्टली ज्वेलरी पहने हो, ये कहाँ से आ गई? क्या तुम्हारे पति ने अपना बिजनेस बदल लिया? पति की इनकम बढ़ गई? तुम्हारे पति ने अपना बिजनेस बदल लिया क्या? बोला नहीं, मैंने अपना पति बदल लिया। ये बदलाव बाहर का है। बाहर के बदलाव के लिए तुम तैयार हो, जरूरत भीतरी बदलाव की है। हम अभी तक जिस ढर्रे में जी रहे थे, अब मुझे बदलना है। अब मुझे नई राह पकड़नी है, संयम की राह पकड़नी है, संतोष की राह पकड़नी है, अध्यात्म की राह पर चलना, ये ठानो। तब जीवन के वास्तविक सुख का अनुभव कर पाओगे। और यदि ये नहीं कर पाए तो जहां के तहां रह जाओगे। तो उस राह को पकड़िए। धर्म की राह वही राह है जो हमें चाह, दाह और आह से बचा दे और जीवन में वाह प्रकट कर दे। ये हमारे अंदर घटे, ऐसा पुरुषार्थ हम सबको करना चाहिए। तो सन्नाओ तिलेसा इंदी वसदाय अट्ठ रुद्दानी नानम च दुप्पवुत्तम मोहो पावपदा होदी। 4 संज्ञाएं, 3 लेश्याएं, इंद्रियों की पराधीनता, आर्त रौद ध्यान और ज्ञान का दुरुपयोग, ये सब पापात्मक है। समय आप सबका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।